पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति जनमान्धस्य यतोऽन्व्याधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति तेजोमारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत करुणा वरुणालय श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज की दिव्य वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। इस नगरी के समस्त देवी देवताओं को, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी मैया, इष्ट देवी मैया,
देवालयों में विराजमान समस्त देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मां त्रिगुणात्मिका अम्बा जगदम्बा पराम्बा सर्वशक्ति को प्रणाम। गर्गाचार्य महाप्रभु को प्रणाम। सूत जी महाराज, आचार्य सुखदेव महाप्रभु, व्यास जी महाराज के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। पंडाल में समुपस्थित मेरे भाई बंधु, श्रेष्ठ जन, रसिक जन, वैष्णव जन, सुदूरात आए हुए मेरे ब्राह्मण बंधु, संगीताचार्य गण, विज्ञान का सदुपयोग कर रहे हमारे मुरली टीवी लाइव पर प्रसारण करने वाले मेरे भाई बंधु श्याम जी, और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल स्वरूपधारी प्यारे प्यारे बच्चे, भक्ति मती माताएं बहनें और लाडली लाडली मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, आप सभी के निर्मल हृदय में विराजमान श्री हरि गोविंद को इस दास का प्रणाम। एक बार प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। प्रिय बंधु, आज गोविंद की अनंत कृपा करुणा के द्वारा इस भक्ति महोत्सव के हम सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इस भगवती भागीरथी गंगा में सप्तम दिवस में गोता लगाएं। उससे पूर्व दास का एक विशेष निवेदन, मेरी माएं बहनी बेटियां ध्यान देना, जो हमारी बेटियां हैं, एक तो वो कोई भी हमारे क्या किसी के भी जो कुंवारी बेटियां हैं, कभी किसी के भाई पैर मत छूना। आप तो स्वयं देवियां हैं और देवियों की पूजा तो दुनिया करती है, आप स्वयं पूजा की अधिकारी हैं, इसलिए कुंवारी बेटी कोई भी किसी भी व्यास के पैर ना छुएं। प्रेम से कह दो श्री राधे। और हम तो यही कहेंगे कि जितनी बेटियां बैठी हैं, मुझ जैसे दास को अपना खूब आशीर्वाद दें। हम तो आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। सनातन की परंपराओं से ऊपर किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। आइए इसी भाव और प्रेम के साथ में आज इस भगवती भागीरथी मैया में गंगा का ध्यान करते हुए भागवती गंगा में गोता लगाएं। उससे पूर्व अपने मन को क्यों ना हरि चरणों में समर्पण करें और एक ही भाव हमारे भीतर विद्यमान रहे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जो गोविंद है, परमात्मा है, मेरे माधव है, केशव है, वही अपने प्यारे संसार में। इसलिए हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,
परमात्मा को। इसलिए कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाला, कोई गिरिधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला, कोई राधा माधव लाला, वही हरि दीन बंधो, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो मेरे हरि गोविंद। दुख सुख भोगे जाओ, दुख सुख भोगे जाओ, देखा सब मिटाते जाओ, यथा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, वही हरि दीन बंधो, वही हरि दीन बंधु, हरि हरि करुणा सिंधु, हरि हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। और एक काम जरूर करना प्यारे जीवन में। बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, दीनों पर दया करो, दीन पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, प्रेम हरि से करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, वही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ताली के साथ चलेगा। हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
सनातन धर्म की जय हो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्रिय बंधु, कल आप समस्त सनातन प्रेमियों ने बड़े ही भाव से चाव से प्रेम के साथ में और बड़ी मस्ती में झूम कर नाच कर गाकर प्रभु श्री हरि गोविंद के विवाह का आनंद लिया। और आचार्य महाप्रभु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ ही समय में, समय के अंतराल में भगवान श्री हरि गोविंद के यहाँ बड़ा ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांश दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यतः। भगवान के यहाँ स्वयं कामदेव पुत्र बनकर आए। जिज्ञासु ने कहा कैसे? कहा एक बार जग कल्याण हेतु कामदेव ने भोले बाबा को समाधि से जगाने का प्रयत्न किया था। भोले बाबा की समाधि टूटी, भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने अपने तृतीय नेत्र के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी है रति देवी, भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं है। कामदेव तो मात्र जग कल्याण हेतु, देवताओं कल्याण हेतु आपको समाधि से जगाया, असुरों के उद्धार हेतु आपको जगाया, इसलिए प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। आप तो बोले बाबा हो, आप भक्त वत्सल हो प्रभु। भगवान ने कहा बेटी अब तू एक बार जो हो गया सो हो गया, किंतु हाँ तेरा पति स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचनु अन्यथा जाई ना मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं जा सकता है। कृष्ण का पुत्र, रुक्मिणी का पुत्र तेरा पति होगा, फिर जाकर अपने पति को संभाल लेना। प्रेम से कह दो श्री राधे। आज भगवान का वचन पूर्ण हुआ। एक राजा है, नाम है शमरासुर। आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण की जो भी संतान होगी वही शमरासुर तेरी मौत का कारण बनेगा। इसलिए इसने प्रसूति का गृह से ही बालक को चुरा लिया, उठा लिया और नवमंडल में जब ले जा रहा था, मारने के लिए उद्यत हुआ। नारद जी महाराज तत्क्षण प्रकट हुए और नारद बाबा ने कहा, हे शमरासुर, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानता है, बलवान कहता है और बच्चों पर वार कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे क्या? महाराज क्या करूं, बड़ा होकर यही मुझ पे वार करेगा। बोले नीचे समुद्र देख रहा है कितना गहरा है, कितनी मोटी मोटी मछलियां उस समुद्र में हैं। नवमंडल से समुद्र में फेंक दे, तुझे कोई दोष भी नहीं लगेगा और तेरा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। मछलियां खा लेंगी, फिर कहां बचेगा? प्रेम से कह दो श्री राधे। शमरासुर ने वही किया। पर याद रखना प्यारे, हम मौत से जितना मर्जी दूर भागने का प्रयत्न करें, मौत से जितना मर्जी हम भागने का प्रयत्न करें, किंतु भाग कर बचने के चक्कर में भागते हैं और भागकर मौत के मुख में जाकर खड़े हो जाते हैं। यही हुआ शमरासुर के साथ में। जो मछलियां पकड़ने वाले मल्लाह थे, एक दिन उनके जाल में बहुत बड़ी मछली फंसी।
उस मछली को लेकर गए। हाँ राजा खूब प्रसन्न होगा, कुछ भेंट हमें देगा। मछली को ले जाया गया। मछली के पेट को चीर कर देखा, उसके गर्भ से एक बालक निकला और देवी रति स्वयं सत्यवती देवी का रूप धारण करके वहां पर पहले ही सेवा करने लग चुकी थी। कहने लगी, हे महाराज, ना मेरा पति है ना मेरा परिवार है, मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर आपको इतना प्यारा बेटा है, क्यों ना इस बेटे का मैं ही पालन पोषण कर लूं। शमरासुर ने कहा, अच्छी बात है, बड़ा प्यारा बच्चा है, तुम इसे पालो। बंधु सत्यवती के पास देव कृपा से विद्या थी। वो जिसको जब चाहे 2 साल के बच्चे को भी 16 साल का जवान बना सकती थी। देवताओं का आशीर्वाद था। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित नाति दीर्घ कालेन सकार्षणी रोडयो वनः। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही समय में वह बालक देखते देखते जवान हो गया। एक दिन जो देवी सत्यवती उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, एक दिन उसने उससे कहा, हे देवी, मातृभावम् अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, वर्तसे कामिनी यथा। कहने लगे, हे देवी क्षमा करना, आपने हमें हमारा पालन पोषण तो एक बालक की तरह किया है, एक माँ की तरह किया है, किंतु आपकी जो दृष्टि है उसमें मातृभाव मतिक्रम्य कामिनी वर्तसे ऐसा यथा, उसमें कामनी का भाव ज्यादा दिख रहा है, माँ का प्रेम झलक नहीं रहा। तो देवी क्षमा करें, ऐसा क्यों? तब वह देवी बोली, जब पूछा आप कौन हो, तो उसने परिचय दिया अपना, भवान नारायण सुतः शंबरेणाहृतो गृहा, अहं ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। हे महाराज, ना ही तो मैं आपकी माँ हूं और ना ही आप शमरासुर की संतान हो। आप तो मेरे जन्म जन्म के पति कामदेव महाप्रभु हो स्वयं, और मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति देवी हूं, और आप स्वयं द्वारिकाधीश महाप्रभु की संतान है। महाराज, आप तो भगवान के बेटे हैं। यहाँ कैसे आए? कहा प्रसव के समय में ही आपको इस शमरासुर ने उठा लिया था, चुरा लिया था, और चुरा कर ऐसे ऐसे आप यहाँ तक पहुंचे। आकर सारी बात बतलाई। बड़ा क्रोध आया प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न ने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच में शमरासुर का और प्रद्युम्न का कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। पर प्यारे कहते हैं, अंतत्व गत्वा विजय तो सत्य को ही प्राप्त होती है, जीतता तो हमेशा सनातन ही है। भगवान ने शमरासुर का उद्धार किया। प्रद्युम्न के द्वारा शमरासुर का उद्धार हुआ। बाद में लौटकर दोनों ही घर में आए। अब प्यारे विचार कीजिए, उससे बड़भाग कौन होगा? बेटा बेशक बचपन में तो गुम हुआ, पर जब लौट कर आया तो अकेला नहीं लौट कर आया, पत्नी को भी संग में लाया। और पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है प्यारे। विश्व में लक्ष्मी जी के बाद रति देवी का ही सौंदर्य में नाम आता है, जो स्वयं कामदेव की पत्नी है। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, और रुक्मणी मैया की भी प्रसन्नता का निसंदेह कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना है भगवान ने एक नहीं दो नहीं हजारों विवाह किए।
ऐसी कौन सी भगवान पे विपत्ति आन पड़ी थी या भगवान के भक्तों पे, जो भगवान को इतना लंबा चौड़ा परिवार लेकर घूमना पड़ा। हा? यद्यपि प्यारे भगवान का तो सारा संसार ही परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम केवल्यम, ये परिवार वासुदेव का है, ये परिवार मेरे सनातन देवी देवताओं का ही तो है, देवी देवताओं से ही हम आप सब हैं प्यारे। प्रेम से कह दो श्री राधा। श्री राधा। सुखदेव महाप्रभु कहने लगे, परीक्षित एक बार राजा सत्रजीत के यहाँ भगवान गए। सत्रजीत के पास एक मणि है, नाम है स्यमंतक मणि। मणि रोज 8 मन सोना देती है, तो जो 8 मन सोना प्रतिदिन देती हो, तो वहां कोई चोर कोई लुटेरा जाकर धन के चक्कर में सत्रजीत को ना मार दे, यह विचार करके गोविंद अपने कुछ सेवकों को साथ में लेकर गए और कहा, देख इस मणि को तू राजकोष में जमा करवा दे, जितना तुझे जो धन जब भी आवश्यकता हो तो लेते रहना, किंतु इस बात के लिए सत्रजीत ने मना कर दिया। भगवान बोले, कोई बात नहीं भाई, तेरी इच्छा, देख तेरी चीज है, तेरा इस पे अधिकार है, जैसी तेरी इच्छा। भगवान चले आए। एक दिन अचानक सत्रजीत का भाई प्रसेन मणि को संग में लेकर शिकार के लिए जंगल में चला गया। शिकार के पीछे भागता भागता सुदूर चला गया वन में। रात्रि हो गई, अगला दिन हो गया, अगली रात्रि आने वाली हुई, जब भाई लौट कर नहीं आया। सत्रजीत ढूंढने के लिए गया, कहीं नहीं मिला, तो कहने लगा, हो ना हो, ध्यान देना प्यारे। अपनी धर्म पत्नी को आकर सत्रजीत ने कहा, हो ना हो, उस कृष्ण ने मणि के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया है और मणि भी ले गया है, भाई को भी मार दिया है। पर हाँ, अभी ये बात सत्यापित सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए तुम किसी को बताना मत। मेरे मन का ऐसा विचार है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव होता है प्यारे, जब तक ये अपनी प्रिय सखी को अपनी कोई बात ना बताएं, तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता है। स्वभाव है मेरी माँ बहन बेटियों का। इसलिए सत्रजीत की पत्नी ने अपने सखी से बताया, उसकी सखी ने उसकी सखी से बताया, आगे आगे सखी के माध्यम से उनमें से एक सखी हमारी रुक्मणी मैया की भी थी, तो उसने आकर रुक्मणी जी को बताया। अच्छा देखो, बहन बेटियों का एक स्वभाव होता है प्यारे, ये अपने आप पति देवता को जो मर्जी कह लें, पर किसी दूसरे की हिम्मत नहीं मेरे पति को बोल कैसे दिया। ये स्वभाव है माँ बहन बेटियों का। तो जाकर भगवान के पास गई, हे प्रभु ऐसे ऐसे बात मालूम पड़ी है। भगवान समझ गए, अच्छा सत्रजीत ने तो इतना ही कहा था कि हो ना हो मणि कृष्ण ने ही चुरा ली है, पर आगे देवियों ने एक बात की 10 बनकर भगवान तक पहुंची, रुक्मणी मैया तक पहुंची। किसी ने कहा, ये देखो ये चोरी की आदत बड़ी माड़ी होती है। भाई ये बचपन के दुर्गुण ऐसे जाते नहीं है। हाँ? बचपन में माखन मिश्री की चोरी करता था, देखो अब तो लोगों के घरों में हीरे जवाहरात मणियों की चोरी करने लगा। भगवान को लगा, अच्छा भाई किसी ने कोई पाप ना किया हो और उसके ऊपर उस पाप का कलंक लगाया जाए तो असहनीय होता है प्यारे। गोविंद कुछ अनुचरों को संग में लेकर वन में गए। सुदूरात वन में प्रसेन की लाश मिली, पर मणि वहां भी नहीं थी। वहां से आगे चले तो एक शेर के पद चिन्हों पर आगे बढ़े। शेर के पद चिन्हों पर आगे चले, कुछ दूरी पर जाकर शेर भी मरा पड़ा मिला। वहां से रीछ राज के पद चिन्ह मिले। उस रीछ के पद चिन्हों पर आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी भयंकर विशाल गुफा आई। अनुचरों ने कहा, प्रभु हमें बड़ा भय लग रहा है, इस गुफा में हम भीतर नहीं जा सकते हैं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। द्वारकाधीश महाप्रभु श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज गुफा में गए और प्यारे गुफा के भीतर एक बड़ी ही सुंदर
युवती उसी मणि के साथ में, सेमंतक मणि के साथ में किलोल कर रही थी, खेल रही थी। भगवान ने कहा देवी ये मणि हमें दे दो, इस मणि के चक्कर में ना जाने क्या क्या हमने सुन लिया है। देवी डर कर सीधा अपने पिता के यहाँ गई। भीतर से एक रीछराज आए और आकर बोले अगर तुम्हें मणि चाहिए पहले मुझसे युद्ध कर। भगवान बोले बाबा ये युद्ध लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, प्यार से मणि दे दो, इसी में भलाई है। हा? लेकिन कहा अगर मणि चाहिए, मणि की ओर देखा भी तो उससे पहले युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले तो मैं कौन सा न जानूंगा। बोले ये काम तो मैंने मात्र 8 दिन की अवस्था से प्रारंभ कर दिया था, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस बात का। दोनों में भयंकर युद्ध कई दिनों तक हुआ। अंत में रीछराज की नस नस ढीली पड़ने लगी, चरणों में बैठ गया और कहने लगा हे प्रभु अब मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कोई और नहीं मेरे महाप्रभु, मेरे राघवेंद्र सरकार, तुम स्वयं आज दास का उद्धार करने के लिए आ गए हो प्रभु। मैं जानता हूं त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मेरे हरि के सिवा, मेरे राम के सिवा मुझे हरा सके। आज अपना वचन पूरा करने आ ही गए प्रभु। चरणों में पड़ गया। जिज्ञासु ने पूछा महाराज ये रीछराज है कौन? कहा जिस समय में राघवेंद्र महाप्रभु ने श्रीलंका पर चढ़ाई की, विजय श्री प्राप्त किए, लौटकर जब आए तो भगवान ने सबको जिसने जो मांगा, अन्न मांगने वाले को अन्न दिया, धन वाले को धन दिया, जिसने जो मांगा, पुत्र पौत्र सब आशीर्वाद भगवान ने दिए। जब जामवंत जी महाराज की बारी आई मांगने की तो जामवंत जी बोले हे प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है। बोले बेटा क्या? कहा महाराज रावण की सेना में एक से एक योद्धा थे निसंदेह, पर उन सबके साथ मेरे 2-2 हाथ हुए ही नहीं। जिनके साथ 2-2 हाथ हुए उनसे मेरी बाजुओं की खुजली मिटी नहीं है, इसलिए प्यारे क्यों ना आज आपके साथ ही 2-2 हाथ हो जाएं। राम जी ने कहा देखो भाई मेरा जीवन में राम के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम जुड़ा हुआ है, पर हाँ स्वामी का कर्तव्य बनता है सेवक की इच्छा पूरा करना, इसलिए तथास्तु कृष्ण रूप में आकर तेरी ये मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान बोले अच्छा अब ठीक है, सब आशीर्वाद दिए, खूब एक काम करो मणि हमें दे दो। जामवंत कहने लगा प्रभु मणि तो नहीं दे सकता। बोले मणि के पीछे कि तो इतना चक्कर पड़ रहा है। कहा कारण? बोले कारण ये है ये मणि मैंने अपनी बेटी जामवती को दान की हुई है। और याद रखना प्यारे संसार में बेटियों को हम दे ना पाए तो कम से कम कभी इनका धन हरण मत करना, चाहे प्रॉपर्टी के विषय में या किसी भी विषय में ध्यान देना हमारी बात पे विशेष। और संसार में जिसने भी याद रखना गौ का, ब्राह्मण का, बेटियों का और संतों का धन हरण करने का प्रयत्न किया, उनका कोई जल देने वाला नहीं बचा है 7 कुलों में। याद रखना इस बात को। शास्त्र कहता है हो सकता है संसार में कुछ ऐसे योद्धा, ऐसे बलवान हो जो लोहे का चूरा, पत्थर का, कांच का चूरा पीस कर कूट कर खा जाते हैं और पचा भी जाते हैं, पर हाँ याद रखना अगर 1 रुपया भी ब्राह्मण का या बेटियों का किसी ने खा लिया तो उसके कुल में फिर कोई पाने देने वाला नहीं बचता है प्यारे। इस बात को अपने हृदय में बिठा लेना। इसलिए इनको दे ना पाओ तो इनका कभी लेना मत। साक्षात भगवान बसता है मेरी बेटियों में। हाँ याद रखना अगर ये लक्ष्मी स्वरूपा बनकर कल्याण करती है ना तो ये भद्रकाली बनने में भी देरी नहीं करती है। स्वयं माँ का, जगदम्बा का स्वरूप है ना, इसलिए प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। जामवंत जी बोले महाराज मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा भाई मणि के बगैर मैं जा नहीं सकता, अब विडंबना होगी, करें क्या। जामवंत चरणों में बैठ गया और बोला हे प्रभु आप तो
सर्व सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। दास की एक छोटी सी प्रार्थना ही स्वीकार कर लो। क्या कहा महाराज? अगर आप मेरी बेटी का हाथ स्वीकार कर लो, माने पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, तो दान के रूप में यह मणि भी आपकी और ये बेटी भी मैं आपको समर्पित करता। प्रभु ने सहर्ष स्वीकार किया तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती मैया जी के साथ में हुआ। लौट कर आए, मणि सत्राजीत को दिए। ध्यान देना, जो लोग कह रहे थे कि ये देखो चोरी की आदत जाती नहीं है, बचपन में माखन मिश्री चुराता था, अब लोगों के घरों में सोना चांदी हीरे जवाहरात मणियां चुरानी प्रारंभ कर दी। जब लोगों में बात फैली कि भगवान ने लाकर मणि दे दिया है, वही लोग, वही जुबान, वही मुख हवा के रुख की भांति बदल गए है। उस दुराचारी को बोले शर्म आना चाहिए था, द्वारकाधीश महाप्रभु चोरी करें किसी के घर में? उनके पास कमी किस चीज की है? उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी है चोरी करने की? कहने का भाव सब लोग अब सत्राजीत को बुरा कहने लगे। कभी दुनिया कुछ कहे ठीक है, समाज की मर्यादाओं का पालन करो प्यारे, पर पूजा करना है, पाठ करना है, कथा कीर्तन सत्संग कुछ करना है, तो कभी ये मत सोचना, कभी ये विचार मत करना कि दुनिया क्या कहेगी। वो अच्छा करेगा तो दुनिया बहुत भला बोलने वाली नहीं, और बुरा करेगा तो भी अच्छा बोलने वाली नहीं। दुनिया अपना काम करेगी, इसलिए हम अपना काम करें। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। सत्राजीत को बड़ी चिंता हुई, करूं क्या भाई, समाज में कहीं मुख दिखाने योग्य नहीं रहा हूं। इसलिए प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु आप तो करुणा निधान हो, मुझ पर कृपा करो। प्यारे आप मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करो। इनकी पुत्री का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। मणि भी दहेज दान रूप में प्रभु के पास चली गई। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। चतुर्थ विवाह प्रभु का कालिंदी के साथ में हुआ। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ में सायंकाल के समय में भ्रमण कर रहा था। वन में एक सुंदरी एक देवी बैठकर आंख बंद करके पद्मासन सीन होकर प्रभु का ध्यान कर रही थी, भजन कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जाकर पूछो तो सही ये देवी किस हेतु तप कर रही है। अर्जुन गया, जाकर पूछा, देवी अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो, ये तप किस लिए कर रही हो? तो उसने कहा, अर्जुन मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है, और मैं द्वारकाधीश महाप्रभु को पति प्राप्त करने की कामना से तप कर रही हूँ। मुझे पति रूप में मिले तो गोविंद ही मिले, ऐसी मेरी कामना है। अर्जुन ने कहा, देवी उसके पास तो 3 पहले से ही हैं, 3 विवाह तो प्रभु के हो चुके थे, और मुझ जैसा योद्धा कौन होगा संसार में, गांडीवधारी अर्जुन। अनेक बातें कही, मुझसे शादी कर लो। देवी ने कहा, विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थितः। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, विष्णु को, कृष्ण को प्राप्त करना। अर्जुन की एक ना चली तो मुख लटकाए आ गया। और भगवान ने पूछा, क्यों भाई अर्जुन क्या बात है? अर्जुन कहने लगा, महाराज मुझे देखकर वो देवी कह रही थी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मैंने तो हाथ खड़े कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं देखो भगवान के पास 3 पहले हैं, एक और सही। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। कई बार हम एक झूठ को छिपाने के चक्कर में प्यारे 100 पाप कर डालते हैं। इसलिए सच सच ही होता है, भगवान क्या नहीं जानते हैं। जो अर्जुन के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, दाएं भी हैं, बाएं भी हैं, हम सबके उनसे कुछ छिप सकता है क्या? भगवान ने उस देवी की इच्छा पूरी की।
चतुर्थ विवाह प्रभु का कालिंदी के साथ में हुआ, पंचम विवाह मित्र वृंदा के साथ में, षष्ठम सत्या देवी के साथ में, और सप्तम विवाह श्रुत कीर्ति की बेटी भद्रा से हुआ। अष्टम विवाह मेरे प्रभु का लक्ष्मणा देवी के साथ में हुआ। गोविंद के 8 विवाह हुए और बड़ा सुंदर प्रभु का परिवार चल रहा था। प्रभु के परिवार में किसी प्रकार की कोई दुख, किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश तो आता ही नहीं था। हाँ, रानियां महारानियां खूब रूठ भी जाया करती थी और परमात्मा को सबको मनाने में बड़ा आनंद आया करता था। प्रभु जहां अपनी मुस्कुराहट बिखेर दें प्यारे, उस प्रभु के अधरों पर भी मुस्कुराहट आ जाए तो कौन ऐसा होगा संसार में जो उनसे फिर रूठ कर बैठ सकता है ना। इसलिए प्रभु बड़े प्रेम से सबको मनाया भी करते थे। भाव से कह दीजिए श्री राधा श्री राधे। एक बात और, भगवान ने 8 विवाह किए तो एक राजा है प्यारे, नाम है उसका भौमासुर। हमें थोड़ा समास रूप में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज कथा जो है पूर्णता की ओर जा रही है। प्रभु के जब 8 विवाह हुए तो नरकासुर नाम का राजा है, भौमासुर नाम का राजा है, भूमि से उत्पन्न हुआ है। उसने संकल्प लिया, बोले जब तक 20,000 देवियों के साथ में एक ही पंडाल के नीचे विवाह ना करूं तब तक मुझे चैन ना आए। ऐसा विचित्र संकल्प लिया। दुराचारी था, सारे दुराचारी उसके मित्र थे, इसलिए जिधर भी जाता, जिस राज्य में जाता, वहां के राजाओं को जीत लेता और वहां की जितनी भी बेटियां होती, सुंदर कन्याएं होती, लाकर उन्हें अपने बंदी का गृह में रख देता। एक दिन नारद भगवान ने निवेदन किया द्वारिकाधीश महाप्रभु से कि हे प्रभु, वहां हजारों बेटियों का जीवन अंधकारमय हो रहा है, उस दुराचारी की जेल में, कारावास में बैठी हैं, आप कृपा करके उन पे करुणा करें प्रभु, आप जाएं। बलदाऊ भैया को संग में लेकर गए भगवान श्री कृष्ण। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। बाद में भगवान से कौन जीत सकता है प्यारे, भगवान से बड़ा जो स्वयं विश्व विजेता है उसे कौन जीत सकता है। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, उन बेटियों को कारावास से बाहर निकाला, जो बंदी राजा थे उन्हें कारावास से छुड़वाया और देवियों से भगवान ने कहा हे देवियों, अब आप स्वच्छंद हैं, आप जा सकते हो। देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हे प्रभु, अपने पास जाने के लिए 2 ही स्थान है, या तो हम आत्महत्या कर लें, इस देह का अंत कर दें, और या फिर किसी को मार्ग पर चले जाएं, गणिकाएं आदि रूप में। भगवान ने विचार किया, अगर इतनी बेटियां लगभग 16,100 के करीब बेटियां थी जो बंदी का गृह में थी प्यारे, इतनी देवियां अगर कुमार्ग पर चली तो जो सनातन की मर्यादा है उसमें वर्ण संकर भयंकर फैल जाएगा। भगवान ने कहा देवियों इच्छा बोलो अपनी। देवियां कहने लगी हे प्रभु, आप, हमने सुना है आपने किसी भी शरणागत को आज तक खाली हाथ नहीं भेजा है, हमारी भी प्रार्थना है आप हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि भाई पिता के यहाँ जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, इतने दिनों से हम इस दुष्ट की जेल में पड़ी हैं। भगवान ने सहर्ष सभी को स्वीकार किया और वेद विद्ध ब्राह्मणों के सानिध्य में भगवान के एक ही समय में 16,100 के साथ में फेरे हुए, विवाह हुआ। 8 पहले से ही हैं, 16,108 तो हो गई है। एक बात और, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है प्यारे, भगवान की 50 और भी देवियां थी जिनके साथ विवाह हुआ था, तो टोटल 16,158 कुछ विवाह मेरे प्रभु के हुए थे।
अब विचार करना प्यारे, जिसके 16,150 या 58 या 108 जो भी हो, उसका जीवन कैसा रहता है पूछने के लिए निस्संदेह बाध्य होगी। परीक्षित कहने लगे महाराज परिवार कैसा है? भगवान का परिवार बड़ा सुंदर है। हर किसी को, हर रानी को यही लगता है, हर पटरानी को यही लगता है गोविंद सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो मुझसे करते हैं, इतना किसी से नहीं करते। और सच्चाई है प्यारे, भगवान हम आप सबसे जितना प्रेम करते हैं ना, उतना संसार में कोई नहीं कर सकता। हम आप सब सबसे सुंदर रचना प्रभु की कोई है तो ये मनुष्य है। एक बात और ध्यान देना, भगवान की हर रानी महारानी पटरानी से लगभग 10 से 11 पुत्र और 5 से 7 बेटियां हुई थी। लगभग एक रानी से मान के चलो 15 से 17 बच्चे पैदा हुए थे। कैलकुलेशन कर लेना कितना बनता है। हाँ, 2.5 पौने 3 या जो भी लाख, लगभग 2.5 या पौने 3 लाख के करीब बच्चों का सहित भगवान का एक परिवार था। ध्यान देना प्यारे, एक समय में, आज भी शायद आपके गांव में हो सकता है कोई घर ऐसा हो जिसमें चाचा ताया सब इकट्ठे रहते हों, और शायद एक परिवार में आज भी 50, 60 लोग गांव में हो सकते हैं कहीं। और कितनी प्रसन्नता के साथ में रहा करते थे। पहले तो ऐसे ही होता था ना, सारा परिवार एकत्रित रहा करता था, सब मिलके रहते थे प्रेम के साथ में। 50, 60 लोग रहा करते थे। रहने के लिए कमरे लगभग 5-7 ही हुआ करते थे, रहने वाले 50-60 रहा करते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आता था। बड़ा दुख होता है प्यारे कहते हुए, आज रहने वाले तो 2 या 3 ही रह गए हैं और घर में कमरे 10-10 होते हैं। भाव से कह दो श्री राधे। प्रभु का अपना ध्येय रहा है जीवन का, इसीलिए सृष्टि बनाए थे प्रभु प्यारे। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, एक से अनेक होना चाहता हूँ। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। एक दिन भगवान से माँ रुक्मणी ने निवेदन किया है, प्रभु सब रानी आचार्य कहीं घूमने चला जाए। आज कई बार लोग कह देते हैं भाई घूमने जाना है, फला जगह जाना है, फला जगह। इसमें कुछ नया नहीं है, संसार में सब अनादिकाल से चल रहा है मेरे सनातन में। भगवान से रुक्मणी ने निवेदन किया, भगवान तो घूमने के बाल्यकाल से ही बड़े शौकीन रहे, इसलिए प्रभु ने भी सहर्ष स्वीकार किया। एक बहुत बड़े उद्यान में घूमने चले गए। भगवान ने समस्त रानियों को अपने पास बिठलाए और स्त्रियों का जीवन कैसा होना चाहिए इसके बारे में विशुद्ध वर्णन भगवान कर रहे थे। खूब अपना प्रेममयी वार्ता कर रहे थे। जो बच्चे थे भगवान के सब खेल रहे थे, गेंद कंदुक से खेल रहे थे। कुछ लोग कह देते हैं कि क्रिकेट जो है यह अंग्रेजों की देन है। याद रखना प्यारे, संसार में जो भी है सब हिंदुस्तानियों की देन है, बाकी किसी की नहीं है। ये क्रिकेट तो मेरे गोविंद के समय में भी चला करता था। भागवत जी में लिखा है कंदुक, कंदुक माने गेंद, बॉल। कंदुक के द्वारा बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक गेंद एक बहुत बड़ी कुएं में जा गिरी। जब उस बॉल को, गेंद को उठाने के लिए कुछ बच्चे गए तो वहां देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट, सब जानते होंगे, हाँ, बहुत बड़ा विशालकाय गिरगिट पड़ा है। बच्चे दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास आए, कहा महाराज इतना बड़ा गिरगिट हमने नहीं देखा, बड़ा भयंकर दिख रहा है और हमें बॉल चाहिए वहां से। हाँ, गेंद उसके पास है। भगवान गए, भगवान के जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ प्यारे, वह गिरगिट बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके, देव स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा क्यों रे भाई, कौन है, कौन से पाप करके यहाँ गिरगिट बना बैठा है? तो कहने लगा, हे महाराज, नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाको तनयः प्रभा, दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं और दानियों में मेरा सबसे ऊंचा नाम आता है।
दानियों की जहां लिस्ट बनने लगती है श्रेष्ठ दानियों की, तो उसमें मेरा भी नाम आता है। बोले भाई क्या दान करता था, और दानी कभी गिरगिट बन सकता है? दानी तो परम पद को प्राप्त करता है प्रभु के। या दोबारा जन्म ले तो भी करोड़पति बन के पैदा होता है जिसने दान किया होता है संसार में। तू गिरगिट बना कैसे घूम रहा है भाई? किस पाप से गिरगिट बना? पाप की कमाई का दान करता था। बोले नहीं नहीं महाराज, सदपुण्य से। क्या दान करता था? बोले गौ दान। बोले कैसी बात कर रहे हैं? अरे जीवन में जो एक बार गौ दान कर दे उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाया करती हैं। तू कह रहे गौ दान? तो बोले जरूर बूढ़ी गायों का दान करता होगा जो दूध देना बंद कर देती है। कहा नहीं नहीं प्रभु, ध्यान देना कैसी गाय का दान करता था। पयस्विनी तरुणी शेला रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगे न्यायार्जिता रूप्य खुरः सुवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। हे महाराज, कोई ऐसी वैसी नहीं, दूध देने वाली पयस्विनी कामधेनु जैसी गाय दान करता था। उनके चारों खुरों को, जो पैर होते हैं ना गौ मैया के खुर, उनको चांदी से मढ़वाता था। गौ के जो सींग होते हैं उन्हें सोने से मढ़वाता था। पूरी पूंछ को सोने से मढ़वाकर, और इतना ही नहीं, आजीवन उस गौ का भरण पोषण के लिए धन देकर ब्राह्मण को दान करता था। बोले फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या बात है वो? महाराज मेरा नियम था प्रतिदिन मैं 1 लाख गाय दान करता था। ध्यान देना प्यारे, आप लोग जिस धराधाम पर बैठे हो, ये जो भूमि है, यद्यपि ये टिक्कर ताल की आपके जो भूमि है, ये पांडवों की, ये पूजा स्थान रहा है। अनेक यहाँ पर खूब स्थान है पांडवों के समय में जहाँ पूजा होती थी, आज भी हो रही है। भगवान ने कहा फिर ऐसा नहीं हो सकता है, गौ का दान करें, विधि विधान से करें, न्याय अर्जित धन के द्वारा करें, तो फिर गिरगिट कैसे बना? कहने लगा महाराज एक दिन में 1 लाख गाय दान करता था। और मेरा भाई बहन ध्यान देना, जो एक दिन में 1 लाख गैया मैया का दान करता हो तो उसे ध्यान नहीं रहता मैंने कौन सी का दान किया है, किसका नहीं किया है। जिनका मैंने दान किया था, एक दिन एक गौ मां अपनी रस्सी तोड़कर मेरी गौशाला में आ गई और गलती से उसी गौ का मुझसे पुनर्दान हो गया। जिसको दान की थी वो गौ को ढूंढता आ रहा था और जिसको दान दी थी वो गौ को ले अपने घर ले जा रहा था। दोनों ब्राह्मण मार्ग में मिले, भेंट हुई। एक ने कहा ये गाय मेरी है, दूसरा बोला भाई मैं तो अभी इस गौ मैया को राजा नृग ने मुझे दान की है उनसे लेकर आया हूं। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। महाराज दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए, कहा राजा से पूछें। ब्राह्मणों ने कहा राजन सच सच बताइए, सत्यता से बताइए, ये गौ किसकी? आपने अभी हमें दान की है। दूसरा बोला मुझे कल दान की थी। महाराज मैं खूब विचार करके भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए ब्राह्मणों का मुझे श्राप लग गया। किस बात का? ध्यान देना प्यारे, दी हुई दान को पुनर्दान करने के लिए, दी हुई दान को फिर से दान किया, इसलिए श्राप लग गया। और याद रखना मेरा भाई बहन, जो किसी को दी हुई वस्तु को उससे झगड़कर या उनके बच्चे आगे कोई छीन लेते हैं, माँ बाप ने दान किया, बच्चों ने आगे केस कर दिया, छीन लिया, तो फिर वह गिरगिट बनता है। प्यारे प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बन गया, पर हाँ ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी बड़ा था, इसलिए हे गोविंद आप स्वयं मेरा उद्धार करने के लिए आगे। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। राजा नृग का उद्धार हुआ। अनेक विध लीलाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा सुखदेव जी आनंद विभोर हो रहे हैं। अनेक जनमानस प्रभु के नाम की मस्ती में
आनंद ले रहे हैं। आइए हम भी प्रभु का भजन करते हुए, राम जी का, कृष्ण जी का ध्यान करते हुए प्रेम के साथ में सभी गुनगुनाएं। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीता राम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। प्रेम से सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आई बोल। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने लाभ सही है, आने लाभ सही है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। प्रेम से और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। ये अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीता राम
डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ओ महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में आगे जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, राम राम कहिए। जाए वेद राखे राम, आए वेद रहिए, जाए वेद राखे राम, आए रहिए। सीताराम सीताराम। हरि बोल। जय हो। जय हो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। प्यारे संसारियों से आशा करोगे तो याद रखना निराशा ही हाथ लगेगी, बाकी कुछ नहीं। और राम जी से कोई आशा करोगे, अगर प्रेम सच्चा होगा, वचनों में भाव होगा, हृदय में प्रभु के लिए जगह होगी, हृदय निर्मल होगा, तो मांगोगे बाद में और प्रभु पूरा पहले कर देते हैं। इसलिए आशा एक राम जैसे दूजे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजे नाते तोड़। करना क्या है? साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, अंग अंग रंगिए। जेहि वेद राखे राम, तेहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, राधे श्याम गाइए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए, जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। की जय। प्यारे, अगर हम राम की मर्जी